इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फेमी के मैच में क्या हुआ। उससे पहले जानते हैं कि रेसलमेनिया 42 नाइट 1 में क्या क्या हुआ है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नाइट 1 की तरह ही मैं नाइट 2 का भी लाइव अपडेट दूंगा संडे को, यानी कि आज रात को 3:30 बजे से। तो आइए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो रेसलमेनिया 42 की शुरुआत की जॉन सीना ने। जॉन सीना जो कि इस साल के रेसलमेनिया के होस्ट है, उन्होंने सबका वेलकम किया और सबको ये बताया कि अब बात करने का वक्त किया और अब वक्त है रेसलमेनिया 42 एंजॉय करने का। और फिर शुरू हुआ रेसलमेनिया 42 का पहला मैच, जो था 6 मैन टैग टीम मैच। एक तरफ थे द उसोस और एले नाइट और दूसरी तरफ थे द विजन, यानी कि लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी के साथ आईओ स्पीड। ये आईओ स्पीड का डेब्यूट मैच था। ये मैच बहुत छोटा मैच था। इस मैच में आईओ स्पीड की गलती से लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी इस मैच में हार गए और इस मैच के विनर बन गए एले नाइट और द उसोस। मैच खत्म होने के बाद लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले वो आईओ स्पीड को और नुकसान पहुंचा पाते, आईओ स्पीड की मदद करने के लिए द उसोस और एले नाइट आ गए और उनकी मदद से आईओ स्पीड ने द विजन के ऊपर कमेंट्री टेबल भी तोड़ दिया। रेसलमेनिया का नेक्स्ट मैच था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू का मैच। ये अनसैंक्शन मैच था, यानी कि इसमें नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो काउंट आउट। जीतने का बस 2 तरीका, या तो सबमिशन या तो पिनफॉल। और ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू की जैसी दुश्मनी चल रही है, उन दोनों ने इस मैच में हर तरीके के सामान को यूज किया ताकि वो दोनों एक दूसरे को इंजर्ड कर सकते। कभी ड्रू मैकिंटायर जेकब फाटू को मारते, कभी जेकब फाटू ड्रू मैकिंटायर को इंजर्ड करते। लेकिन मैच के आखिरी में टेबल के ऊपर मून सॉल्ट देके जेकब फाटू ने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया और इस मैच के विनर बन गए। सचमुच में ये रिजल्ट शॉकिंग था। नेक्स्ट मैच था WWE वुमेन्स टैग टीम टाइटल का मैच। इस मैच में सबके पास अपनी टीम थी, लेकिन निकी बेला इंजर्ड थी तो निकी बेला को रिप्लेस किया पेज ने, यानी कि फाइनली पेज WWE में रिटर्न आ चुकी है। और पेज के रिटर्न आने के बाद हम लोग समझ चुके थे कि रिजल्ट क्या होगा, और रिजल्ट वैसा ही हुआ। पेज और बेला ट्विंस बन गई न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। नेक्स्ट मैच हुआ वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का मैच, एजे ली वर्सेस बेकी लिंच। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मैच में वैसा ही हुआ। बेकी लिंच ने एजे ली को हरा दिया और बन गई न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। नेक्स्ट मैच था सेथ रॉलिंग्स वर्सेस गुंथर। इस मैच के आखिरी में सेथ रॉलिंग्स ने गुंथर को कमेंट्री टेबल पे पेडिग्री और क्रम स्टॉर्म लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंग्स जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद ब्रॉन बेकर का रिटर्न हुआ। ब्रॉन बेकर ने स्पीयर दे दिया सेथ रॉलिंग्स को और फिर गुंथर ने सबमिशन देके सेथ रॉलिंग्स को बेहोश कर दिया और इस मैच के विनर बन गए गुंथर। रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स के मैच में सबसे पहले तो कॉडी रोड्स और जेली रोल ने पैट मैककेफे को इंजर्ड करके रिंग से बाहर भेज दिया। उसके बाद शुरू हुआ रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स का मैच। इस मैच में रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो चुके थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन तब भी रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू लगाया, कॉडी रोड्स का क्रॉस रोड्स भी लगाया, कॉडी रोड्स ने भी रैंडी ऑर्टन का आरक्यू लगाया। रैंडी ऑर्टन ने दूसरी बार आरक्यू लगा दिया, लेकिन तब रेफरी बेहोश था, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने गलती से रेफरी को भी आरक्यू लगा दिया था। तब पैट वहां पर आए और पिन करने की कोशिश की, लेकिन कॉडी ने किक आउट कर दिया और गुस्से में आके रैंडी ऑर्टन ने पैट को भी आरक्यू दे दिया। और इसी बात का फायदा उठा के कॉडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन को क्रॉस रोड्स दिया और इस मैच में रैंडी ऑर्टन को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। सबसे ज्यादा बकवास रिजल्ट है ये। लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने कॉडी रोड्स को पंट किक मारा और कॉडी रोड्स इंजर्ड हो गए और यहाँ पर खत्म होता है रेसलमेनिया नाइट 1। WWE रेसलमेनिया 42 में अगर WWE फैंस को कोई मैच देखना है तो वो मैच है ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच। पहली बार ये मैच हो रहा है ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि इस मैच में ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं, लेकिन WWE फैंस के बीच में ये रूमर्स उड़ी हुई है कि इस मैच में उबा फेमी ही जीतेंगे। अगर मैं आज की तारीख में वोट करवाऊं तो ज्यादातर फैंस इसी बारे में वोट करेंगे कि उबा फेमी जीतने वाले हैं और ब्रॉक लेसनर हारने वाले हैं। क्यों ऐसा? आखिरकार WWE फैंस ब्रॉक लेसनर का साथ क्यों नहीं दे रहे? और क्या सच में उबा फेमी ब्रॉक लेसनर को हरा के इस मैच के विनर बनेंगे? सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे पॉइंट दूंगा जिसे सुनने के बाद आप लोग भी बता देंगे कि इस मैच का विनर कौन बन सकता है। लेकिन कमेंट में वोट जरूर कीजिएगा कि आप लोग किसके साथ हैं, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ या फिर द जायंट उबा फेमी के साथ। कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रेसलमेनिया 42 कब देगा। तो रेसलमेनिया 42 को बस कुछ ही दिन बाकी है और रेसलमेनिया 42 सैटरडे को रात में देगा,
यानी कि 18 अप्रैल 2026 के रात में देगा 3:30 बजे। तब तक तो 19 अप्रैल हो ही जाएगा। वो उस दिन देगा नाइट 1 और अगले दिन देगा यानी कि 19 अप्रैल 2026 को रात के 3:30 बजे नाइट 2। तो नाइट 1 और नाइट 2 इन तारीखों को देगा। और इसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी बात नहीं। मैं अपने चैनल पे WWE रेसलमेनिया 42 का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे रेसलमेनिया 42 का कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के मैच में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना प्रिडिक्शन बताता हूं। जब से ब्रॉक लेसनर ने अनाउंस किया था कि उन्हें रेसलमेनिया वेगास के लिए यानी कि रेसलमेनिया 42 के लिए ओपोनेंट की तलाश है, उन्होंने एक ओपन चैलेंज दिया था। तब से मैंने WWE फैंस को यह बता दिया था कि ब्रॉक लेसनर का मैच सिर्फ 2 ही सुपरस्टार के साथ रेसलमेनिया 42 में हो सकता है। उनमें से एक का नाम है गुंथर और दूसरे का नाम है उबा फेमी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैंने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच ही रेसलमेनिया 42 में होगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। लेकिन वैसा ही हुआ, उबा फेमी पे आए और उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और जैसा कि हम सब जानते थे, मैं भी जानता था, आप लोग भी जानते हैं जो WWE को फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली ब्रॉक लेसनर के करियर को, तो हम लोगों को पता था कि जब उबा फेमी ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तब क्या होगा। और वैसा ही हुआ, उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसके बाद जैसा कि हमें पता था उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट करना चालू कर दिया। उन्होंने ब्रॉक लेसनर को उठा के रिंग से बाहर फेंका। उसके बाद अगले दिन भी रॉ में ब्रॉक लेसनर तैयार होके आए फाइट करने के लिए, लेकिन ट्रिपल एच ने उन दोनों के बीच में फाइट होने नहीं दिया। अगली बार कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में ब्रॉक लेसनर ने उबा फेमी के ऊपर अटैक किया, लेकिन उस बार भी उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट कर दिया। और आखिरी रॉ में उबा फेमी ने यह दावा किया कि वो ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे और उसके बाद ब्रॉक लेसनर WWE में कभी नजर नहीं आएंगे। तो ये तो हम सब जानते थे कि अगर उबा फेमी ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो यही सब होने वाला है। आप लोग ब्रॉक लेसनर के प्रीवियस मैचेस भी देख लीजिए जो कि जायंट के साथ हुआ था। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास, ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिग शो, ब्रॉक लेसनर वर्सेस खली तो नहीं हुआ था, ब्रॉक लेसनर वर्सेस मार्क हेनरी, ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिग शो जब पहली बार हुआ था तो बिग शो ने ब्रॉक लेसनर को उठा के रिंग से बाहर उछाल के फेंका था। चलिए वो बात तो पुरानी है, तब ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर के स्टिक को तोड़ा नहीं था, तब उनका मैच बिग शो और मार्क हेनरी से हुआ था, ठीक है मान लिया। लेकिन अंडरटेकर के स्टिक को तोड़ने के बाद भी ब्रॉक लेसनर का मैच एक सेमी जाइंट समोजो से हुआ। तो समोजो को भी हाइप देने के लिए हर बार समोजो ब्रॉक लेसनर के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था, हर बार। वो बात छोड़िए, अभी लेटेस्ट रेसलमेनिया की बात ले लीजिए। ओमास वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जब मैच हो रहा था तो हर बार ओमास ब्रॉक लेसनर को उठा के रिंग से बाहर फेंक रहा था, उठा के कि लग ही नहीं रहा था कि ब्रॉक लेसनर इसके सामने कहीं टिक भी सकता है। लेकिन जब रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास का मैच हुआ तो क्या रिजल्ट निकला? ब्रॉक लेसनर ने ओमास को सुप्लेक्स सिटी में पहुंचाया, उसके बाद F5 दिया और मैच को खत्म कर दिया। ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिग शो का मैच हुआ तो ब्रॉक लेसनर ने वही किया। ब्रॉक लेसनर वर्सेस मार्क हेनरी का मैच हुआ, ब्रॉक लेसनर ने वही किया। और ब्रॉक लेसनर वर्सेस समोजो का मैच हुआ तो ब्रॉक लेसनर ने वही किया। ब्रॉक लेसनर ने अपने सारे अपोनेंट के साथ वही किया है जो कि जाइंट थे। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि ब्रॉक लेसनर की अभी जरूरत WWE को नहीं है, WWE को ओमास की एक नई टैलेंट की जरूरत है। मैं आप लोग की बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ब्रॉक लेसनर ने, शायद ये रूमर्स आ रही है कि ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन और ट्रिपल एच ने बात की है कि अब जब तक ब्रॉक लेसनर का आखिरी यानी कि रिटायरमेंट मैच नहीं होगा तब तक ब्रॉक लेसनर अनडिफीटेड बने रहेंगे। ऐसी रूमर्स है, कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, ऐसी रूमर्स आ रही है कि ब्रॉक लेसनर चाहते हैं कि वो अनडिफीटेड तब तक बने रहे जब तक उनका रिटायरमेंट मैच नहीं हो, ताकि जब वो रिटायर हो WWE से और जो सुपरस्टार उन्हें हराए उन्हें सारा पुश मिल जाए। अगर उबा फेमी
WWE के मेन रोस्टर में आते और उन्हें काफी टाइम हो जाता, तब मैं बोलता कि उबा फेमी ब्रॉक लेसनर को हरा सकते हैं। लेकिन उबा फेमी अभी कुछ टाइम ही हुआ है यार, कुछ टाइम ही हुआ है, अभी तक उन्होंने WWE के मेन रोस्टर की तरफ से एक भी इवेंट में नहीं गए। रॉयल रंबल में गए थे, लेकिन रॉयल रंबल के टाइम वो NXT में थे, WWE के मेन रोस्टर में नहीं आए थे। तो मेन रोस्टर में एक बार भी उबा फेमी आई नहीं है। और रॉ की शुरुआत से लेकर रेसलमेनिया वीक तक उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट कर दिया है। WWE ये दिखा रही है कि भाई ब्रॉक लेसनर उबा फेमी के सामने टिक ही नहीं सकता, ब्रॉक लेसनर उबा फेमी के सामने हार जाएगा, ब्रॉक लेसनर का कोई चांस नहीं है कि वो उबा फेमी के सामने खड़ा भी हो सकता है। सबको ये लग रहा है, यहां तक कि फैंस भी यही बोल रहे हैं। अगर मैं आज की तारीख में कमेंट भी चेक करूंगा और वोट करवाऊंगा ब्रॉक लेसनर या उबा फेमी, तो सारे फैंस बोलेंगे कि उबा फेमी जीतने वाले, उबा फेमी जीतने वाला है, उबा फेमी जीतने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं, रेसलमेनिया के बाद आप लोग इस वीडियो को चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं उन बहुत कम लोगों में से हूं जो कि ये दावा कर रहा है कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं। यार उबा फेमी ब्रॉक लेसनर को कैसे हरा सकता है? पूरा रॉ से लेकर रेसलमेनिया वीक तक उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट किया है। वो अगर रॉ में ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में हरा देगा तो फिर ये बात कुछ समझ में नहीं आएगी। तब तो फिर ब्रॉक लेसनर का पूरा पुश, जो उसका 20 इनकार्नेट का करियर है, वो तो खत्म होता हुआ नजर आएगा। वैसे भी वो लगभग काफी सारे मैचेस हारते हुए नजर आ रहे। कॉडी से 3 मैच हुआ था जिसमें से 2 कॉडी जीत गया था। हाँ, जॉन सीना को अभी ब्रॉक लेसनर ने हराया था, लेकिन जॉन सीना को तो डोमिनिक भी हरा रहा था और जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चल रहा था। सबको पता था कि जॉन सीना ज्यादातर मैच हारेंगे ही, तो ब्रॉक लेसनर भी हरा दिया, ठीक है। लेकिन अब ब्रॉक लेसनर के करियर को, ब्रॉक लेसनर का जो आखिरी रन है, उसे पुश की जरूरत है। और मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये रूमर्स आ रही है, ट्रिपल एच, पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर तीनों आपस में बात कर चुके हैं कि ब्रॉक लेसनर जब तक रिटायर नहीं होगा तब तक ब्रॉक लेसनर अनडिफिटेड बना रहेगा। ये बात अभी तक फाइनल नहीं हुई है, ना पर कहीं न्यूज आई है, लेकिन रूमर्स तो ऐसी ही है। और मुझे लगता है कि ये रूमर्स बहुत हद तक सही है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर अगर रिटायर होगा तो वो अपना सारा पुश किसी और सुपरस्टार को दे के जाएगा। तब अगर उबा फेमी उनसे मैच करेगा तो उबा फेमी जीत सकता है। लेकिन अगर अभी उबा फेमी जीत जाएगा ना, तो उबा फेमी को WWE यूज भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अच्छी तरीके से उबा फेमी अभी बिल्डअप नहीं हुआ है। आप लोग मेरी बात को मानिए, उबा फेमी अभी अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं हुआ। मुझे पता है कि कमेंट में बहुत कोई बोलेंगे कि नहीं, उबा फेमी हो चुका है बिल्डअप। यार रॉ में आए हुए उसे कुछ ही महीने बीते हैं यार। रॉ में कुछ महीने के बाद वो ब्रॉक लेसनर के साथ रेसलमेनिया किक ऑफ कर रहा है। जिन्हें पता नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नाइट 2 का किक ऑफ मैच होने वाला है, यानी कि नाइट 2 की शुरुआत ही होने वाली है ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फेमी के मैच के साथ। तो ये मैच मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं और उबा फेमी हारने वाले हैं। मुझे पता है कि कमेंट में बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नहीं, उबा फेमी की जरूरत है, WWE को जरूरत है। मानता हूं है जरूरत, नई टैलेंट की जरूरत है, लेकिन उबा फेमी अभी उसको और बिल्डअप करना है भाई। अभी मिड चैंपियनशिप उसको दो, फिर और बिल्डअप करो। तुरंत अगर मेन मैच में डाल के और तुरंत अगर चमकाओगे तो फिर कुछ गड़बड़ी हो ही जाएगा यार। कॉडियोस का याद है, कॉडियोस को कितना बिल्डअप मिला था। कॉडियोस को पहले सेथ रॉलिंस के साथ मैच किया, फिर रॉयल रंबल जीता, फिर उस साल रोमन रेंस के साथ मैच हुआ और वो मैच हार गया, और उसके बाद 1 साल का और वक्त लगा, तब तक कॉडियोस को बिल्डअप दिया गया कि भाई रोमन रेंस को अगर हराना है तो इसको टॉप स्टार अगर बनाना है तो इससे भी पूरा बिल्डअप देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस तुरंत आए तुरंत जीते, थोड़ा सा फैंस का पुश मिला कि फैंस शेयर अप करें और हरा दो किसी भी बड़े सुपरस्टार को और आगे निकल जाओ। ऐसा जो जल्दी से पुश मिलता है ना, वो जल्दी से फिर खत्म भी हो जाता है। फिर फैंस इंटरेस्ट खो देते हैं सुपरस्टार के ऊपर से, फैंस खो देते हैं इंटरेस्ट। अगर अभी उबा फेमी जीत गया ना तो फैंस इंटरेस्ट खो देंगे उबा फेमी के ऊपर से। उबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच अच्छा होना चाहिए और अच्छा होगा भी। उबा फेमी ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीतेंगे। ये उबा फेमी के करियर के लिए भी अच्छा है। उबा फेमी को अभी और बिल्डअप की जरूरत है WWE के मेन रोस्टर में। पहले वो टाइटल जीते, मिड कार्ड टाइटल जीते, उसके बाद और सुपरस्टार को डोमिनेट करे। भाई रोमन रेंस भी टाइटल जीतने वाला है, वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीतने वाला है, तो रोमन रेंस और उबा फेमी का भी मैच हो सकता है। बहुत सारे मैचेस है भाई। उबा फेमी बहुत सारे सुपरस्टार है जिसके साथ उबा फेमी अभी मैच करके बिल्डअप ले सकता है, अगर WWE को उसे टॉप जाइंट बनाना है तो। वरना फिर उसका भी ओमास जैसा हाल हो जाएगा। एक टाइम में ओमास कितना
टॉप सुपरस्टार था, लग रहा था कि भाई है जाइंट, डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई जाइंट है। उसके बाद उमास कहाँ गायब हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। जो आ रहा है उमास को हरा के चला जा रहा है। अगर उबा फेमी इस मैच में जीतता है ना, तो मेरी बात आप लोग मान के रख लीजिए, कमेंट पे चाहे आप लोग कुछ भी बोले, लेकिन अगर उबा फेमी इस मैच में जीतता है ना, तो उबा फेमी नेक्स्ट उमास बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट उमासू बनेगा अगर उबा फेमी इस मैच में जीत गया तो। ट्रिपल एच की वजह से ट्रिपल एच ने इतनी गलत डिसीजन लिया है, इतना गलत डिसीजन दिया है कि रेसलमेनिया 42 बर्बाद हो चुका है। याद कीजिए, अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस है, डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी नहीं कम से कम 10-15 साल से देखते आए, तो याद कीजिए जब रेसलमेनिया आता था ना, तो हम सारे फैंस एक्साइटेड रहते थे कि भाई रेसलमेनिया आ रहा है, रेसलमेनिया है ये, कोई एरा गैरा पेपर व्यू नहीं हो। और भी कोई पेपर व्यू में कुछ भी होता रहता था, लेकिन 2-3 पेपर व्यू ऐसे हैं जिसके लिए फैंस कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिसके लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं। उनमें से एक है रॉयल रंबल, उसके लिए फैन एक्साइटेड रहते हैं, और उसमें अगर कुछ ग्लिच होता है या कुछ गलती होती है तो फैंस माफ नहीं करते। और रेसलमेनिया 42 तो ट्रिपल एच पहले ही बर्बाद कर चुका है, रेसलमेनिया 42। और अगर इस ट्रिपल एच को और बर्बाद करना है तो रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंज को टाइटल मैच हरवा दो, ब्रॉक लेसनर को हरवा दो, ये रेसलमेनिया 42 और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। रेसलमेनिया 42 पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये बात से आप लोग एग्री करेंगे ही कमेंट में कि इस साल के रेसलमेनिया, खासकर कि नाइट 1 के रेसलमेनिया में सिर्फ सबको लास्ट मैच देखना है, रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स का, बस। और कोई मैच नहीं है भाई, और कोई मैच देखने लायक नहीं है। आप लोग चाहे कमेंट में कितना भी कुछ बोल लीजिए, लेकिन नाइट 1 में सिर्फ रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स का मैच ही देखना है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि फैंस को देखना है रैंडी ऑर्टन को 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखना है फैंस को। अगर ये भी रहता ना कि रैंडी ऑर्टन नहीं जीतने वाला है, तो फैंस वो भी मैच नहीं देखते, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स का भी मैच बहुत बार हो चुका है भाई। अभी भी रिसेंट हुआ था, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में हुआ था रैंडी ऑर्टन वर्सेस कॉडी रोड्स का भी मैच। ऐसी कुछ टूर्नामेंट में रैंडी ऑर्टन कॉडी रोड्स का सिंगल्स मैच हुआ था और कॉडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया था। हुआ था यार सिंगल्स मैच। अभी भी फैंस को सिर्फ इसलिए देखना है क्योंकि फैंस को इंतजार है कि रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स के मैच में शायद विंस मैकमैन आ जाए या शेन मैकमैन आ जाए, रॉक आ जाए और रैंडी ऑर्टन को जिता के 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना दे। बस यही है नाइट 1 का, बस यही एक फैंस को देखना है। और नाइट 1 में फैंस को कुछ नहीं देखना है। और नाइट 2 की अगर बात करें तो नाइट 2 में 2 ही मैच है जिसके लिए फैंस एक्साइटेड है, एक ब्रॉक लेसनर, एक रोमन रेंज का और सीएम पंक का भी मैच पिछले साल भी हो चुका है। भले ही ट्रिपल थ्रेट था, लेकिन हुआ तो था ना भाई, इन्वॉल्व थे ना रोमन रेंज और सीएम पंक एक साथ। ऐसा तो नहीं था कि रोमन रेंज और सीएम पंक इन्वॉल्व नहीं थे, इन्वॉल्व थे दोनों एक साथ। चलो इस बार सिंगल्स मैच हो रहा है और फैंस इसलिए एक्साइटेड है कि शायद रोमन रेंज एक बार फिर से टाइटल जीत के टॉप पे चला जाए, इसलिए फैंस इस मैच को भी देख लेंगे। और ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच पूरा रेसलमेनिया 42 का जान है, क्योंकि ये मैच पहली बार हो रहा है। ये मैच के लिए फैंस एक्साइटेड है। इसी मैच को देखने के लिए सब कोई रेसलमेनिया बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के मैच में अगर ब्रॉक लेसनर को जिताया नहीं गया तो उसके बाद फैंस का दिल टूट जाएगा भाई। उबा फेमी को भी जिता देंगे तो उसके बाद उसकी भी हालत ओमास जैसी ही हो जाएगी भाई। ओमास को भी स्टार्टिंग में याद है कितना बिल्डअप मिला था, फिर उसकी हालत याद है, जॉबर बन गया था ओमास। वैसे भी इस साल के रेसलमेनिया में ना कोई हाइप है, ना कोई बिल्डअप है, कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि रॉ हो रहा है या कोई बैकलैश उकलैश कुछ हो रहा है। ऐसा बस 1-2 मैच को छोड़ के बाकी सारे मैच क्या बोलूँ मैं, रिपीटेड है। सेथ रॉलिंस और गुंथर का भी मैच बहुत बार हो चुका है, बहुत बार। रॉ में, पेपर व्यूज़ में, मुझे याद तक नहीं इतने बार सेथ रॉलिंस और गुंथर का मैच हो चुका है। हाँ चलो, डेमन किंग फिन बैलर आ रहा है वापस, लेकिन उस मैच का रिजल्ट सबको मालूम है कि फिन बैलर जीतने वाला है और कुछ नहीं। और क्या बोलूँ, रोमन रेंज और सीएम पंक का मैच भी पिछली बार हो चुका है। रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स का भी मैच हो ही चुका है। बस एक ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के मैच का सबको इंतजार है। इस मैच को खराब मत करना ट्रिपल एच, प्लीज़ खराब मत करना इस मैच को शॉर्ट मत दिखाना। चाहे उबा फेमी जीते या ब्रॉक लेसनर, डोमिनेट करते हुए मत दिखाना कि तुरंत आए, तुरंत उठाया, पिन किया और ख़त्म कर दिया, ऐसा मत दिखाना। बस इसी मैच को देखने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस इंटरेस्टेड हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस खासकर कि हम लोग जागेंगे सुबह में 3:30 बजे, रात से जाग के बैठे रहेंगे कि हम लोगों को देखना है ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच। तो भाई इस मैच को खराब मत करना ट्रिपल एच, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे। तुम लोग भी कमेंट में ट्रिपल एच को बोल दो कि रेसलमेनिया तो बर्बाद हो ही चुका है, लेकिन इस मैच को तुम लोग बर्बाद मत होने देना। तो भाई मेरी प्रिडिक्शन अभी भी वही है जो प्रिडिक्शन मेरी पहली थी, और वो प्रिडिक्शन मेरी ये है कि ट्रिपल एच चाहे टकला कुछ भी करे, लेकिन इस मैच में
मेरा वोट जाता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ। तो भाई ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के मैच में मैं ब्रॉक लेसनर के को ही वोट दूंगा, और मुझे लगता है, मेरी ये गट्स फीलिंग है कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाला है। मुझे पता है सब जगह ये बोला जा रहा है कि भाई उबा फेमी जीतने वाला है, उबा फेमी जीतने वाला है, उबा फेमी जीतने वाला है, लेकिन मैं ब्रॉक लेसनर के साथ हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाला है। मैंने अपने पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्यों लगता है कि उबा फेमी इस मैच में जीतने वाला है और उसको जीतना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताओ, और लेट्स होप कि ट्रिपल एच इस मैच को बर्बाद ना करे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।